नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, हर हफ्ते 1, 2, 3 लोगों को अपने पैसे मिल जाते हैं, अपने टोकन मिल जाते हैं। ज्यादातर लोगों को टोकन मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल करस्पॉन्डेंस से। कुछ लोगों को टोकन रिफंड मिलता है जब उसकी वीडियो मेरे चैनल पे चढ़ता है। और वीडियो तो चढ़ता ही है, वीडियो हम बनाते हैं और यानी कि बेसिकली उस कस्टमर के एक्सपीरियंस के बारे में हम वीडियो बनाते हैं और उसे मेरे चैनल पे डाल देते हैं। और भाई बिल्डर को लगता है कि यार ये कस्टमर एक्सपीरियंस के बाहर निकलने से दूसरे कस्टमरों को पता चलता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो कई बार बिल्डर्स इससे प्रेरित होकर पैसे वापस दे देते हैं। और प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर एक ही बार कस्टमर एक्सपीरियंस शेयर करेगा। कस्टमर एक्सपीरियंसेस के कई सारे पहलू हैं, कई सारे उसके फैसेट्स हैं। तो हम एक वीडियो में एक फैसेट को एक्सप्लोर करते हैं, उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, और हो सकता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा भी वीडियो बन सकता है, क्योंकि उतना मटेरियल है। एक ही कस्टमर के एक्सपीरियंस में बहुत सारा मटेरियल होता है। तो हम उस कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने बैठे तो कई सारी वीडियोस की श्रृंखला निकल सकती है। और ये कुछ बिल्डरों ने एक्सपीरियंस किया है, और कुछ बिल्डर उससे पहले ही, जब वो ईमेल करस्पॉन्डेंस होता है, जब जो बिल्डर का विक्टिम है, अब मैं विक्टिम ही कहूंगा, क्योंकि किसी के अगर 2.5 लाख 5 लाख बिल्डर ने ले लिए हैं और बदले में कुछ भी नहीं दे रहा है और कह रहा है कि मैं पैसे ले लूंगा, ये मेरा राइट है और मैं रिफंड नहीं दूंगा, और तुम्हें उन पैसों के बदले में कोई हक भी नहीं है, कोई क्लेम भी नहीं है, 1 इंच भी नहीं दे रहा हूं, 1 ईंट का पत्थर भी नहीं दे रहा हूं, तो उस इंसान जिसके पैसे गए हुए हैं उसे विक्टिम ही तो कहना चाहिए। विक्टिम इसलिए कहना चाहिए क्योंकि उसने अनजाने में टोकन स्वाइप किया और उससे टोकन स्वाइप करवाया गया। जबरदस्ती सेल्स ऑफिस में स्वाइप करवाया जाता है, तो इनको विक्टिम न कहें तो क्या कहें। तो दोस्तों, कई सारे विक्टिम्स को पैसे सिर्फ और सिर्फ ईमेल करस्पॉन्डेंस से मिल जाते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम ईमेल करस्पॉन्डेंस में पब्लिक यानी कि फ्लैट बायर बिल्डर को समझाता है कि कानून ये कह रहा है और तुम मेरे पैसे लेकर गलत कर रहे हो। रेरा ये कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हमारा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये कह रहे हैं। हमारे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हम बेसिकली न्याय और अन्याय की बात करते हैं। ये होता है ईमेल करस्पॉन्डेंस। और इस ईमेल करस्पॉन्डेंस से प्रेरित होकर बहुत सारे बिल्डर्स, अच्छे वाले बिल्डर्स, लोधा, पिरामल, शाहपुरजी, पालोनजी, बहुत सारे बिल्डर्स इंक्लूडिंग रूणवाल पैसे रिफंड दे देते हैं। और अगर इससे प्रेरित अगर नहीं हो पाए तो ठीक है, उनको और प्रेरणा की जरूरत है, तो हम वही वीडियो बना के प्रेरणा देते हैं उन्हें कि आप अब तो सही चीज करो, डू द राइट थिंग, पब्लिक को पैसे दे दो। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे एक बिल्डर को थोड़ी और प्रेरणा देने की जरूरत है। वो बिल्डर का नाम है रूणवाल। रूणवाल को प्रेरणा देने की जरूरत है, प्रेरणा की उन्हें बहुत जरूरत है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चलिए हम बिल्डर को प्रेरणा देते हैं। और किस तरह से प्रेरणा देते हैं, तो ऑलरेडी मुन्ना भाई ने हमें एक प्रेरणा देने का तरीका सिखाया है। मैं उसी को थोड़ा सा अडेप्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आपको एक पिक्चर याद होगा जहां पे मुन्ना भाई एक लक्की नाम के बिल्डर, लक्की एक सरदार होता है,
तो उस लकी नाम के बिल्डर के अगेंस्ट फाइट करता है और वो कहता है लोगों को कि लकी को गुलाब के फूल भेजो, तो उसके घर पे और एक कार्ड भेजो जिसमें कहते हैं गेट वेल सून लकी। तो गेट वेल सून लकी का एक मुहिम चलता है और गुलाब के फूल पहुंचाए जाते हैं टू लकी। तो सुबह शाम उसे गुलदस्ता मिलने लगे और लकी पहले परेशान नहीं हुआ, लेकिन बाद में काफी परेशान हो गया। अब मैं नहीं जानता हूं रुणवाल को अगर आप फूल भेजोगे और गेट वेल सून रुणवाल कहोगे तो रुणवाल परेशान हो जाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। तो थोड़ा सा मैं इसे अडेप्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपके करने से सिर्फ फूलों पे मैं पैसे बर्बाद भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि आप फूलों पे पैसे बर्बाद करो। हालांकि वो अगर करोगे तो हो सकता है कि वो इफेक्टिव भी होगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि गुलदस्तों पे पैसे डालना मतलब एक तरह से पैसों को बर्बाद करना है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि रुणवाल के एक विक्टिम है जिनका नाम है देवदास आचार्य। देवदास आचार्य को मैं रुणवाल का ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं, क्योंकि बड़ा बेचारा आदमी है, वो गरीब है, एक्चुअली गरीब है। वो और उसकी पत्नी, उनके वो और यानी देवदास आचार्य और उसकी पत्नी मेरे घर पे भी आए थे। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, मिला हूं, और मैं उनको रुणवाल का सबसे दुखी विक्टिम मानता हूं, हर किस्म से विक्टिम मानता हूं। क्यों? पहली बात है कि रुणवाल ने इस इंसान से 6.7 लाख ले लिए। कुछ साल निकल गए इस बात का होकर, और जब इस इंसान ने मुझे अपना स्टोरी सुनाया तो उसके ऊपर केस डाल दिया है रुणवाल ने, जैसे मेरे पे डाला है। सिविल केस भी डाल दिया है, क्रिमिनल केस भी डाल दिया है। क्रिमिनल केस मतलब पुलिस का एफआईआर सायन पुलिस स्टेशन में। अब देवदास आचार्य को हर हफ्ते मंडे उस पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना पड़ता है, और हर मंडे मेरा दिल में दर्द होता है। मुझे अब हाजिरी देने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हमारा एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट से हुआ, तो हमारा वो जो पुलिस स्टेशन में जाना था वो खत्म हो गया। लेकिन देवदास आचार्य और ऑलविन डांस का अभी भी चालू है, अभी भी हो रहा है। उन्हें हर मंडे जाकर पुलिस स्टेशन में हाजिरी देके आना पड़ता है, और अगर नहीं देंगे तो संभव है कि पुलिस इसका फायदा लेके देवदास आचार्य को जेल में बिठा सकती है, या कम से कम चलो 6 घंटे 8 घंटे पुलिस लॉकअप में डाल सकती है और परेशान कर सकती है। उनके पास वो ताकत है, और रुणवाल के कहने से पुलिस अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करने निकले हैं। ये बात साफ है। सायन पुलिस स्टेशन अपनी ताकत का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल कर रहा है, और मैं अपने आप को विक्टिम नहीं समझता हूं, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन देवदास आचार्य मेरे पास आया था एक आशा लेकर, एक उम्मीद लेकर, और उस बेचारे पे ये मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हर हफ्ते वो उसे जाना पड़ता है, और संभव है कि अगले 1 आध महीने में हम लोगों पे चार्जशीट हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूं कि देवदास आचार्य और ऑलविन पे भी चार्जशीट होगा या नहीं, या सिर्फ मेरे और राजेंद्र सिंह पे होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन फिलहाल चार्जशीट का भी तलवार देवदास के सर पे लटक रहा है, और हर हफ्ते मंडे को परेशानी। अब ये बेचारा लिटरली हैंड टू माउथ जीने वाला इंसान है, उसको परेशानी है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये 6.7 लाख जो हैं, क्यों ना आप लोग पब्लिक
जो लोगों को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि रुणवाल जैसे बिल्डरों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों ना आप देवदास आचार्य के खोए हुए पैसे कंट्रीब्यूट करके लौटा दें। मैं देवदास का जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देवदास को पैसे पहुंचा दीजिए, या फिर ऐसे करते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स मैं उसमें नहीं डालूंगा क्योंकि थोड़ा डेंजर रहता है, थोड़ा खतरा रहता है, लेकिन जीपे नंबर जरूर डाल दूंगा। और अगर आप बैंक डिटेल्स चाहते हो, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो मैं आपको मेरे फोन पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। और आप कृपया देवदास आचार्य को जितना हो सके, जो आपसे बनता है, कोई 1500 देगा, कोई 15,000 देगा, मैं वो नहीं देख रहा हूं, जितना आपसे बनता है आप देवदास आचार्य को एक डोनेशन कर दीजिए प्लीज। और डोनेशन के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जीपे या जो भी करते हो उसका जो ये जनरेट होता है ना, उसका एक्नॉलेजमेंट या ट्रांजैक्शन आईडी, एक कॉपी ट्रांजैक्शन आईडी मुझे भेज दीजिए, और एक कॉपी ट्रांजैक्शन आईडी का आप ट्वीट कर दीजिए, या फिर ऐसे करिए, आप वो ट्रांजैक्शन आईडी ट्वीट कर दीजिए रुणवाल ऑफिशियल के नाम और मेरे नाम, और उस ट्वीट में लिखिए contributed to देवदास आचार्य, रुणवाल विक्टिम देवदास आचार्य, दिस अमाउंट, रुणवाल गेट वेल सून, रुणवाल गेट वेल सून। और उसके साथ जो आपको आइकॉन्स डालने हैं, फ्लावर्स, गुलदस्ता जो डालना है, अच्छे वाले आइकॉन्स डालिए, टट्टी वाले आइकॉन्स मत डालिए। गुलाब का आइकॉन डाल दीजिए, गुलदस्ता का आइकॉन डाल दीजिए, कमल का डाल दीजिए, जो डालना है। तो आप रुणवाल को गेट वेल सून रुणवाल मैसेज भेजिए ट्विटर पे, लेकिन उस मैसेज के साथ साथ अच्छा होगा अगर आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो देवदास को। मैसेज ये है, रुणवाल के लिए मैसेज है, और मैसेज ये है कि रुणवाल, तुमने 6.7 लाख देवदास आचार्य के खाए हैं, हम पब्लिक उसका भरपाई कर रहे हैं। गेट वेल सून रुणवाल। उम्मीद है कि आप लोग मैं जो कह रहा हूं उससे सहमत हो, और देवदास आचार्य को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और उम्मीद है कि आप इस चीज को एक मुहिम की तरह देखोगे। ये सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार मुझे यानी किसी को यहां पे पैसे कमाने हैं। ओके, बात यह है कि हमें एक पॉइंट करना है, वी हैव टू मेक अ पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि बिल्डर्स को पता चलना चाहिए कि पब्लिक का पैसा नाजायज तरीके से जब ले लेते हैं तो उनका ब्रांड नेम का किरकिरा होना सुनिश्चित है, क्योंकि वो अपने हाथों से अपने ब्रांड नेम को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, किसी का भी एक रेपुटेशन पे टेफ्लॉन कोटिंग नहीं होता है। किसी को भी रेपुटेशन का अधिकार नहीं है। हमें रेपुटेशन अपने कामों से कमाना पड़ता है, हर इंसान को। अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन वो बुरा काम करता है तो उसका जो नतीजा होता है वो ये होता है कि उसका रेपुटेशन खराब होता है। और अगर कोई बहुत खराब इंसान है लेकिन वो अच्छा काम करता है तो उससे उसका रेपुटेशन सुधरता है। यानी रेपुटेशन एक ग्राफ है, वो एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक ग्राफ है। इट गोज अप, इट कम्स डाउन। तो रुणवाल को पहचान लेना चाहिए और रुणवाल जैसे बिल्डर्स को पहचान लेना चाहिए कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, इंक्लूडिंग रिफंडिंग मनी टू देयर विक्टिम्स,
तो उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। और अगर वो बुरा काम करेंगे, जैसे कि उनके विक्टिम्स को सताना, उनके अगेंस्ट केस करना, उनके अगेंस्ट पुलिस केस करना, सिविल केस करना, परेशान करना, तो उसका परिणाम तो यही होना चाहिए कि उनका ग्राफ डाउन जाएगा। इस दुनिया में हम सब परिणाम के साथ जीते हैं। वी लिव विथ कॉन्सिक्वेंसेस। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी हमारा एक्शन होता है, उसका परिणाम होता है, उसका अंजाम होता है। रुणवाल को अपने कर्मों का अंजाम पहुंचाना जरूरी है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।